नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों के सामने मैं उपस्थित हो गई हूँ नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए कि 2025 की आपकी थीम क्या होने वाली है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या ब्लॉकेजेस होंगे, उसके बारे में हम पता करेंगे। 2025 की मंथ के हिसाब से भी रीडिंग्स आएंगी अभी कि पूरा साल आपका कैसा जाएगा। अभी सिर्फ हम थीम के बारे में बात करेंगे, ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे और आपकी क्या मेन एनर्जीज होंगी जिसमें आप लाई करेंगे 2025 में। तो चलिए बहुत जल्दी इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप सब लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। आप सब लोग मेरे साथ एकदम सेफ हैं, मैं यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हूँ। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं एरीज आप लोगों की एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कि 2025 में आपकी मेन एनर्जीज कैसी रहेंगी, जो बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे रहने वाली हैं, जिसको आप ज़्यादा लंबे समय तक फील करेंगे। उन एनर्जीज़ के बारे में पहले हम देखते हैं। फॉर एरीज मेष राशि आप लोगों की मेन एनर्जीज मुझे 2025 में कैसी दिखाई दे रही हैं। 2025 में एरीज आप लोगों की मेन एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। फॉर एरीज की मेन एनर्जीज इन 2025 सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरी वॉइस के साथ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, ठंड आ गई है, तो मुझे कोल्ड हो गया था तो थोड़ा मेरा आवाज़ का इशू रहेगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना। चलिए एरीज मेष राशि आप लोग की मेन एनर्जीज देखते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताएं कि एरीज की मेन एनर्जीज जो हैं 2025 में क्या एक्सपेक्टेड हैं, कैसी रहेंगी इनकी मेन एनर्जीज 2025 में। चलिए फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, वाओ, सक्सेस। सेकंड कार्ड है एप्रिसिएशन, कमाल है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंजल ऑफ लव, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नाइस। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, देखो पूरे साल की जो मेन एनर्जी रहेगी वो आपका फोकस रहेगा पैसा सेव करने को लेके, अपने फाइनेंसेस को सेव करने के लेके, स्टेबिलिटी को लेके, किसी भी चीज़ को ऑफिशियल करने को लेके। ये तो मेन एनर्जी आपकी है ही है। अब आपका जो 2025 में जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है विक्ट्री की, एप्रिसिएशन की। आपको वक्त वक्त पे फील होता रहेगा कि लोग आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं, सराहा रहे हैं, आपके काम को नोटिस करा जा रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपके काम की वजह से आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। ये आप विटनेस करने वाले हो कि आपकी बातें चल रही हैं इधर उधर इधर उधर, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव तरीके से बात करें, क्योंकि आप अपने करियर में कुछ तो कर रहे हो, कहीं पे कुछ ना कुछ विक्ट्री है। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मे बी आप वो क्रैक कर लो एग्ज़ाम, कहीं पे ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाए, कोई केस है तो वो आप जीत जाओ, कोई लीगल केस है तो वहाँ पे विक्ट्री आपकी हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो होगी एकदम हीरोइक टाइप की, मतलब विन विन आउटकम्स निकलना। कोई तो लाइफ का एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, जहाँ पे आपको सफलता हासिल होगी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत सराहाया जा रहा है, आपके बारे में बातचीत करी जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। आपको समहाउ बहुत प्राउड फील होगा, आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील कर सकती है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कनेक्शन बिल्डअप करना चाहेंगे। ये एनर्जी दिख रही है। आप बहुत सारी हीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। जो 2024 में किसी चीज़ ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया, कोई भी चीज़ जो आपको तकलीफ़ देती थी, दुख देती थी, हेल्थ ख़राब थी, मन ख़राब था, तो उस चीज़ में हीलिंग देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे ना कहते कि दुखों पे मरहम लगना, तो 2025 आ रहा है आपको मरहम लगाने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, जहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही है, सफलता मिल रही है, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो आप, और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। कोई आपको रोज़ दे सकता है,
ये भी हो सकता है। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, बहुत कपड़े अच्छे से पहनना, एक रूटीन सेट करना अपना, वो दिख रहा है। बहुत सारा प्यार है आपके अंदर किसी को देने के लिए, प्यार वाले भाव में जाओगे कि यू वांट टू लव, कि आप चाहोगे कि मुझे भी प्यार कोई करे, मैं किसी को प्यार करूं, तो एक बहुत ही प्यार सा फील, कहते हैं हृदय में एक सुकून आ जाना, ये चीज़ देख रही हूँ। आपकी हीलिंग है, परमात्मा के करीब जा रहे हो, लाइफ में एकदम रेनबो सा हो जाना, लाइफ कलरफुल हो जाना। आपके वार्डरोब में देखना बहुत सारे अलग अलग कलर के कपड़े भी आने वाले हैं, कि आपकी एनर्जी कैसी होगी कि मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के क्लोथ्स ट्राई करने हैं, पहनने हैं, ये आपकी एनर्जी होगी। कहीं ऐसी जगह पे विजिट करने जाना जहाँ पे फ्लावर्स हो, लोटस, कमल का फूल, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ, एकदम से इंट्यूटिवली आया कि आपको लोटस कमल के फूल से एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके द्वार आना चाहती है, ये मुझे दिख रहा है, उनको आप लाइए अपने घर पे। और कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह जहाँ पे झरने हो, वहाँ पे कमल का फूल हो, ऐसी जगह आपका जाने का मन करे, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आपका कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा खुल रहा है लाइफ में, एक पॉजिटिविटी की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है। तो बहुत एक ब्लॉसमिंग एनर्जी रहेगी आपकी, बहुत सारा प्यार होगा आपके हृदय में किसी को देने के लिए, लोगों के लिए कंपैशनेट रहोगे, दया आएगी लोगों के, दया वाली भाव में जाओगे, वो फील करोगे, महसूस करोगे, ये मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपके अंदर एक ऐसा होगा, एक ऐसी ऊर्जा होगी कि मैं मैनेज कर लूँगा, सब पॉसिबल है चांद, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर हम इस 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम कोई चीज़, किसी भी समस्या का अगर हल नहीं निकल रहा है तो हम किसी दूसरी तरीके से निकाल लेंगे। तो आप बहुत सारे हल निकालते हुए भी दिख रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हुए दिखाई दे रहे हो। एरीज, आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसे वाले भाव में रहोगे कि अगर आप शादीशुदा भी हो और आपको ही अगर चीज़ों को एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है तो आप कर लोगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कैसे एनर्जी में होगे कि एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, या किसी ना किसी एक को तो समझदार बनना पड़ता है, तभी कोई रिश्ता भी आगे बढ़ता है। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़, किसी चीज़ का हल नहीं निकल रहा, तो एक रास्ता ना चूज़ करके दूसरे रास्ते से उसका हल निकाल लेना। कहते हैं ना, उंगली जब सीधी घी से नहीं निकलती तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वैसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस भाव में, इस एनर्जी में आप 2025 से मुझे दिखाई दे रहे हो, जो बहुत ही कमाल की है, सुपर डुपर हिट है। ऐसे ही रहो, एकदम कमाल कर दो आप लोग। ठीक है, तो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई कोल्ड। तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा प्रेम है दिल में देने के लिए, निछावर करने के लिए, हीलिंग है। रेनबो के साथ कनेक्ट करना, लोटस के साथ कनेक्ट करना, आप लोग फ्लावर्स के साथ, रोज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको अपने घर में किचन गार्डन, मतलब आपको अपने घर में रोजेज़ लगाने चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ये एनर्जी रहेगी। और मतलब हर मोमेंट में बार बार फील होगा कि मैंने सफलता हासिल कर ली, मैंने कर लिया, आई डिड इट, ऐसा वाला दिख रहा है कि मैंने कर लिया। तो ये वाले भाव में रहोगे आप, और आपको ऐसे में रहना भी चाहिए, अभी से ही रहना चाहिए कि यस, आप कर सकते हो, आप सारे मुकाम पा सकते हो अगर आप मेहनत करते हो, और मेहनत को निरंतर करते रहते हो, लगातार करते रहते हो। मतलब आपके पास नॉलेज है ना, तो उसको लगाओ, कहाँ लगा सकते हो, क्या उससे आप बेटर आउटकम निकाल सकते हो। इस भाव में रहो, इस एटीट्यूड में रहो, इस पॉजिटिव एनर्जी में रहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान मेरे साथ गुगली फेंक रहे हैं तो उसे छक्के मारो, ना कि उसको लेके रो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल लेसन्स छुपे होते हैं जो हमें सीखने होते हैं। चलिए, अब आपकी 2025 की मेन थीम देख लेते हैं फॉर एरीज़। एरीज़ की मेन थीम क्या होने वाली है 2025 में, अब उसके बारे में बात करेंगे। हमने आपकी एनर्जीज़ देखी, हम आपकी थीम के बारे में बात करेंगे कि आपकी थीम क्या रहने वाली है। कहते हैं ना कि किसी भी लेटर को, किसी भी ऐसे को हम लिखते हैं तो उसका कुछ थीम होता है। तो आप 2025 में जो आपकी लाइफ होगी वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी, क्या उसकी थीम होगी, कौन सी चीज़ें बहुत ही मैटर करेंगी 2025 में, वो हम देखते हैं फॉर एरीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, आपकी 2025 की मुझे मेन थीम क्या दिखाई दे रही है फॉर एरीज। एरीज की 2025 की मेन थीम मुझे क्या दिख रही है।
एरीज की 2025 की मेन थीम, एरीज की 2025 की मेन थीम मुझे क्या, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मैं दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ तो बिल्डिंग में लोग आते जाते रहते हैं, तो प्लीज़ ना। चलिए, मेन थीम एरीज की क्या होने वाली है 2025 की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज की मेन थीम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। ये अपने आप ही अनफोल्ड हुआ था तो इसको ले लेते हैं मेन थीम। टू ऑफ पेंटिकल, मेन थीम चलिए आपकी थीम और क्या है, द मैजिशियन। वाओ, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आपकी अभी एनर्जी दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ होगा, कोई नेगेटिव साइकिल होगा, जो चीज़ों से आप डील कर रहे होगे वो चीज़ें ख़त्म हुई होंगी। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने देखा होगा, या कुछ ख़त्म हुआ है, जैसे रॉक बॉटम में जाके हिट करना, है ना, कि एकदम चीज़ें ख़त्म हो जाना, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होना, ये मुझे आपका भी दिख रहा है प्रेजेंटली। ठीक है, कि ये प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन है जहाँ पे आपने सोचा ना हो कि ऐसा होगा, वो चीज़ें हुई होंगी, या टफ टाइम आपने देखा होगा, कोई साइकिल आपका चल रहा होगा कार्मिक, वो आप फेस कर रहे होगे। ठीक है, तो देखो आपका मुझे 2025 का जो मेन थीम दिखाई दे रहा है इज़ ऑल अबाउट बैलेंस एंड मेकिंग अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, कि आप 2025 में अपनी लाइफ में एक तो बैलेंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि अब मेरे को अपनी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। साथ के साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है सेकंड, कि आप अपना ना दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचोगे। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, उससे रेंट आना शुरू हो गया आपका, वहाँ से पैसा आए, तो यस, तो 2025 में आपकी जो मेन थीम है चीज़ों में बैलेंस बना के चलना। ठीक है, और 2025 में आपका जादू चल रहा है, आपका मैजिक चल रहा है, आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो, आप अपने पोटेंशियल को समझ रहे हो, जैसा सोच रहे हो वैसा हो रहा है। नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव हो रहा है। इट्स अप टू यू कि आपको डेविल की एनर्जी में रहना है या एंजल की एनर्जी में रहना है। तो आप 2025 में एक कहीं ना कहीं समहाउ एक ऐसी एनर्जी में हो कि जो चाहोगे कर लोगे, आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, आप ग्राउंडेड हो, आपके इनफाइनाइट पावर है, आपके पास सब कुछ है। देख लो इस कार्ड को, इस पर्सन के पास ना सब कुछ है। इसके पास इमोशंस हैं, इसके पास पैसा है, इसके पास पैशन है, इसके पास स्पिरिचुअलिटी है, ये ग्राउंडेड एनर्जी में भी है। सिर्फ पहचानना है तो अपने पोटेंशियल को पहचानना है। कुछ न्यू बिगनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। आप अपने पोटेंशियल को पहचानोगे और उसके टूवर्ड्स काम करोगे। तो इस टू ऑफ पेंटिकल के साथ मैजिशियन का कार्ड आना मुझे कंफर्मेशन देता है कि यू आर अ वेरी अबंडेंट एंड रिसोर्सफुल इन 2025, या अपने आप को अबंडेंट करने के लिए, रिसोर्सफुल करने के लिए आप उस मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो कि आपका जादू चल रहा है। 2025 में आपका जादू चल रहा है, जहाँ पे लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपकी चर्चा चल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, तो आपकी बातें हो रही हैं, आप छा रहे हो, आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी थीम है 2025 की। 2025 की थीम एक चीज़ पता है क्या है, जो पास्ट में आपका ओवर थिंकिंग था, जो मायूसी थी आपके जीवन में, जहाँ से आपका दिल दुखा, कोई प्रॉब्लम थी, जो भी नेगेटिव साइकिल था, जो भी था, उसमें आपकी हीलिंग है, उसमें आपकी हीलिंग है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपने जो भी अपने आप को स्टक महसूस किया कि चांद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मैं बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, बहुत स्टक महसूस कर रहा हूँ, ज़िंदगी रुक सी गई है, ओवर थिंकिंग है, किसी बात को लेके मैं सोचता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ, सोचती जा रही हूँ, कुछ हल नहीं निकल रहा।
ये आपने खुद ही अपने आप को बांध रखा था, आपको किसी ने नहीं बांधा, आपने ही बांधा हुआ था अपने आप को। तो उस चीज़ से बाहर निकलोगे, उस पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलोगे। ठीक है, वो जो ओवर थिंकिंग की आपने दुकान बना रखी थी ना, उससे आप बाहर निकलोगे। आपको किसी ने बिट्रे किया, किसी ने धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, या आपका जो दिल था ना आपने से क्लोज्ड ऑफ कर लिया कि मैं अपना दिल अब किसी के लिए नहीं ओपन करूँगा। तो उसी हर्ट में हीलिंग है, वही आप प्यार अब दोबारा देना चालू करोगे, आप लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे, लोगों अपनी लाइफ में किसी को लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आपके हर्ट में हीलिंग है, आपके दुखों में हीलिंग है, जो पेन आप दिल में लेके चल रहे हो उसमें हीलिंग है, उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना, उससे बाहर आ रहे हो। मुझे ये दिख रहा है आपके जीवन में से बाहर ही आ गई है एकदम से। ठीक है, तो फिर से आपका दिल जगमग करेगा, फिर से उस दिल में वो पॉजिटिविटी आएगी जिसके लिए मतलब इंसान को होना भी चाहिए। जो आप क्लोज्ड ऑफ हो गए थे ना, आपने अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टिव बना लिया था कि मैं अपना दिल अब किसी को नहीं दूंगा, या आपको ट्रस्ट नहीं था लोगों पे, या फिर से लोग मेरे साथ वैसा करेंगे, तो उस चीज़ से बाहर आना, उस चीज़ में हीलिंग होना, ये चीज़ दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ट्स अब 2 ऑफ कप्स में कन्वर्ट होने वाला है। 2 ऑफ कप्स मतलब प्यार की तरफ आगे बढ़ना, लोगों को प्यार देना, प्यार बांटना, एक एंजेलिक ऑरा बना लेना अपना, ये मुझे दिख रहा है। और आप इतने सुंदर दिख रहे हो ना 2025 में, इतने सुंदर, आपका मैजिक चल रहा है। 2025 एरीज आपके लिए है। जिम जाना, योगा जाना, बॉडी पे वर्कआउट करना, डाइट अच्छी करना, अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहनना, गोल ओरिएंटेड हो जाना, काम पे फोकस होना, वर्कहॉलिक हो जाना, अपने आप को झोंक देना काम में कि मुझे पैसा कमाना है, ये मेरा साल है, मुझे तो पैसा कमाना है। इतने एक्शंस लोगे, जो सोचोगे वो करोगे, जो सोचोगे वो करोगे। इतना एक्शन मुझे आपकी थीम में दिखाई दे रहा है। आप दान भी बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में, जस्टिस दे रहे हो लोगों को, तराजू बैलेंस हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। 2025 आपको बैलेंस करके जाएगा, उस चीज़ से निकाल के जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे अपनी लाइफ में कि ऐसे ये चीज़ नहीं हुई तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। वो दिमाग खुल जाएगा, कहते हैं ना दिमाग का ऐसे खुल जाना एकदम से, ये दिख रहा है मुझे। और अगर आपकी लाइफ में कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, वहाँ पे आपको उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान, उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जो आपको अभी तक नहीं मिली थी, वो 2025 में आपको मिलेगी। आप देखोगे कि आप जिसके लिए जैसा कर रहे हो आपको भी रिवर्स में ऐसा मिल रहा है। कुछ लोग अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, किसी कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत थी, कुछ भी था, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो भी आप अप्लाई करके ले सकते हो। और अब नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे और क्या दिखाता है कि आप ना कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लोगे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, स्लोली एंड स्टेडी चलना, कहते हैं ना स्लोली एंड स्टेडी विन द रेस। तो आप इसी ऊर्जा में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप चीज़ों को आगे लेके बढ़ोगे, पोटेंशियली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, कोई भी जल्दी फैसला नहीं बनाओगे। ये आपकी मेन थीम दिखाई दे रही है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस में हो, कमिटमेंट को लेके हो, किसी नए इंसान को लाइफ में लेके आना हो। आप बोलोगे मैं स्लो चलूँगा, मैं इन चीज़ों में स्लो चलूँगा या चलूँगी, क्योंकि आपको ये पता है कि धीरे धीरे ही हम चल के चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल था ना, जहाँ पे आपने अपने आप को एकदम ख़त्म समझा था कि सब खत्म हो गया, चांद सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, नया शुरू होगा, फिर से नया शुरू होगा, बैलेंस आएगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में कि सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। सनफ्लावर आपके पास आना चाहता है, घर में सनफ्लावर आप रख सकते हो। ठीक है, मुझे आपके जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड से पता है क्या समझ आ रहा है कि आपके दिमाग में 2025 में ना बहुत सारी क्लैरिटी दिख रही है। जो क्लैरिटी अभी आपको नहीं मिल रही है, 2025 में आप जो भी एक्शन लोगे वो लोगे क्लैरिटी के साथ। जो क्लियर थॉट ऑफ विजन होता है, वो जीवन में लहर का आ जाना, ठीक है, बहाव का आ जाना, कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं है आपकी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं एक बार ना नाइट ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये जो आप बहुत ही एक कहीं पे पोटेंशियल देख रहे हो किसी चीज़ में, ये कहाँ देख रहे हो, कहाँ पे आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, कहीं पे जिद्दी भी हो रहे हो, थोड़ा सा ये मेरे को देखना है कि कहाँ है। सॉरी फॉर माई कोल्ड ना, बट मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ पूरी एनर्जी के साथ।
क्योंकि अगर मैं एक्सक्यूज़ लेके बैठूंगी कि मुझे कोल्ड है, मुझे फीवर है, मेरे को ये है, मुझे वो है, तो हम ना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए और काम में डेडिकेटेड रहो। और आई लव माई वर्क लिटरली, मतलब आप लोगों से ज़्यादा मुझे रहता है कि कब मैं काम अपना करूं और आप लोगों तक वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल कहाँ आ रहा है ये आपका? किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। पेज ऑफ कप्स, वाओ, ये कार्ड तो बहुत ही ऑसम आ गया। मतलब इसकी मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में जाने वाले हो। मतलब आपकी लाइफ में 2025 आपको एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देगा जहाँ पे आप खुद एक ऐसा पोर्टल बन जाओगे जो बहुत सारी जगह से, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा। आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे 2025 में कि मैं कहाँ कहाँ से पैसे बना सकता हूँ। तो आप जो नाइट ऑफ पेंटिकल, जो आप अपनी जर्नी शुरू करोगे 2025 में, आप जो भी 2025 में काम करोगे, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचोगे, लाइफ में बैलेंस लाने का सोचोगे, या जो भी आप काम कर रहे हो, ये ऊर्जा आपको 2025 की 2026 में लेके जा रही है किंग ऑफ पेंटिकल बनाने के लिए। जिसके पास काफ़ी पैसा है, सेविंग्स है, अबंडेंट है, बिजनेसमैन बन रहे हो, बहुत सारा पैसा है, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल जो आपका मुझे दिख रहा है 2025 में, कि जो आप स्टेप्स 2025 में उठाओगे वो आपको आगे चल के बहुत सारा पैसा देने वाला है। जो भी आप काम 2025 में करोगे वो चीज़ आपको 2025 के बाद बहुत एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आने वाली है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यस, आप 2025 को बहुत अच्छे से जियो, बहुत करियर पे ध्यान दो। बहुत ही आपका हीलिंग का और एक्शन वाला ईयर है ये। बहुत सारा एक्शन लेना, बहुत सोच लिया जितना सोचना था, अब तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। चलिए, अब हम देखते हैं आपके ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं। ठीक है, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं 2025 के, जिसको आपको दूर करने हैं और जो आपकी सक्सेस को ना रोक सके। ठीक है, तो देखते हैं एरीज 2025 में, मेष राशि 2025 में आपके कौन से ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2025 में मुझे आपके कौन से ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं फॉर एरीज के 2025 में मुझे क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। एरीज के क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं 2025 में। ओह, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, यही टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। ब्लॉकेज यही है कि आपको इस नेगेटिव साइकिल से पहले बाहर निकलना है। ये ब्लॉकेज में आ रहा है कि वो जो ओवर थिंकिंग है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालो जो पास्ट में हुआ। ठीक है, जो पास्ट में हुआ यही ब्लॉकेज में आ रहा है कि आपको इससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप इतनी सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। ठीक है, तो यही ब्लॉकेज है जो भी प्रेजेंटली भी चल रही है। जो ये आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि सब कुछ तो ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है दूसरा रास्ता है। ये देखो ना, इस डोर के बाहर देखो कितना रेनबो है, कितना कुछ है इस डोर के बाहर। तो आपको इस डोर से बाहर निकलना है पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, तो ये जितना भी आपने दुख है आपकी लाइफ में, लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे साथ चीटिंग करी, मेरे पीठ पीछे मुझे वार किया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या मैंने जिसके साथ अच्छा किया उसने मेरे साथ गलत किया, उसी इंसान ने मेरे साथ चांद गलत कर दिया। कोई बात नहीं, अब आप उससे बाहर निकलो। आपके लिए बहुत कुछ है 2025 में, बहुत कुछ है। यही ब्लॉकेज में आ रहा है कि पास्ट की चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, पास्ट को वेलकम करना ही नहीं है आपको अपनी लाइफ में। और क्या ब्लॉकेज में है 9 ऑफ पेंटिकल कि येस, ब्लॉकेज में ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, या मैं उतना नहीं कमा सकता, नहीं, तो आप हो, आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। आप इंडिपेंडेंट बनो, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। वो पोटेंशियल आपके अंदर है, आप वो मनी मेकिंग कर सकते हो, आप वो पैसा बना सकते हो, आप सुंदर भी हो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे से नहीं होगा चांद, मैं कैसे कमाऊंगी, मुझे कैसे नौकरी मिलेगी, तो ये ब्लॉकेज में है कि आप काम करो अपने ऊपर।
आप बने हो पैसा कमाने के लिए, आप बने हो इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आप बने हो सुंदर लगने के लिए। आप हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने हायर पोटेंशियल में आने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे, 6 ऑफ वैंड्स। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेरे काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, लोग मुझे सराहाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो हो रहा है 2025 में कि चांद में तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, लेकिन लोग मुझे रिवॉर्ड नहीं देते, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते, मेरे काम की वैल्यू नहीं करते, या पता नहीं उसको नोटिस क्यों नहीं करते हैं, या मेरे को प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को क्या ये विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो भी ये दिमाग में है उसको निकाल दो, वो मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है। क्लेम दिस एनर्जी और मैनिफेस्ट करो सारी पॉजिटिव चीज़ों को कि आप बने हो, आप बने हो जादू चलाने के लिए, आप बने हो हर चीज़ को पाने के लिए, आप बने हो पैसा कमाने के लिए, आप बने हो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, आप बने हो रिवॉर्ड के लिए, आप बने हो इंडिपेंडेंट होने के लिए, आप बने हो उस हर चीज़ के लिए जो इंसान डिजर्व करता है। तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि ये नहीं हो सकता? आप क्यों सोचते हो? आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक दिमाग है, लगाओ इसको। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है। क्यों फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना? क्यों ओवर थिंकिंग करना? क्यों सोचना उन चीज़ों के बारे में जो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकती? सोचो ना उन चीज़ों को जो आपको आगे बढ़ा सकती है, जो आपको एक ऐसा वेल्दी इंसान बना सकती है, जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपकी एनर्जी में है। आओ ना उस एनर्जी में। किसने रोका है आपको? आप खुद हो अपने आप को रोकने वाले। आप खुद हो जिसने अपने आप को स्टक करा हुआ है, जकड़ा हुआ है। निकलो इस एनर्जी से बाहर, तो देखो कैसे नहीं बाहर आती है आपकी लाइफ में। मैं आपको एश्योर करती हूँ कि होगा ये, लेकिन आओ तो सही इस ऊर्जा में। क्लेम तो करो इसको, होगा, होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। हिम्मत नहीं आ रही, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप देख रहे हो आपके ब्लॉकेजेस आप खुद हो, आपको किसी ने नहीं रोका है। ये ब्लॉकेजेस जो आपने क्रिएट किए हैं, दिमाग से क्रिएट किए हैं मेंटली। इंसान दिमाग से ही तो आगे बढ़ता है, दिमाग से ही बिजनेसमैन बनता है, दिमाग से ही वेल्दी बनता है। जिसका ये अच्छा है ना, क्राउन चक्र जिसका बहुत ब्रॉड है, वाइड है, जो एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को कि चलो जो हो गया उसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इससे रेजोनेट नहीं करती, इस चीज़ से मैं रेजोनेट नहीं करता, मैं तो बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ। तो वो हिम्मत लाओ, वो करेज लाओ। यू कैन डू इट। आप सब कर सकते हो। मैं श्योर करती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो। किसने आपको रोका है? आप खुद अपने आप को रोकते हो। कोई किसी को नहीं रोकता है। हम खुद अपने आप को कम आंकते हैं। आंको अपने आप को कि आप ज़्यादा हो। कभी आंकना है तो ज़्यादा आंको, कम नहीं आंको, ठीक है। हम खुद अपने आप को लिमिट लगा देते कि मेरे से नहीं होगा। कोई तभी दूसरे की हिम्मत होती है हमें रोकने की, जब हम खुद अपनी अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानते। तो अपने पोटेंशियल को पहचानो, आगे बढ़ो, हेल्थ पे ध्यान दो, स्ट्रेंथ लेके आओ, वो करेज लेके आओ, वो हिम्मत लेके आओ। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, नहीं समझ आता तो किसने रोका है आपको, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज में है आपका। और क्या दिख रहा है? 4 ऑफ वैंड्स। क्या फैमिली? फैमिली आपकी क्या कहते हैं, शादी, किसी के साथ शादी, फैमिली, प्रॉपर्टी, ग्रोथ, सेलिब्रेशन, ये ब्लॉकेज में है। क्या शादी आपकी ब्लॉकेज है? क्या लोग आपके लिए ब्लॉकेज हैं? क्या आपको लगता है कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता कुछ भी? क्यों आपको ऐसा लगता है? वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? गलत बात है ये, मत सोचो ऐसा, ठीक है। क्या आपको आपका कोई रिश्ता आपको परेशान करता है? क्यों करता है? वो आप अपना अलग रखो ना। प्रोफेशनल लाइफ आप अपनी अलग रखो, पर्सनल लाइफ आप अपनी अलग रखो। इतना आपके मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग बना लो कि मेरी पर्सनल लाइफ मेरे प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब नहीं कर सकती। और इतना स्ट्रॉन्ग इंसान को होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो चेहरे पे वो शिकन नहीं दिखनी चाहिए कि जो आपकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से आप अपना वो जिम्मेदारी ना निभाओ जिसके लिए आप आए हो। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या जवाब दोगे? जो आपके बच्चे होंगे, जो आप अपना एक आपका जो जिम्मेदारी आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हो कि मैं जाऊंगा तो मैं अपनी उस ब्लड ग्रुप लाइन को हील करूंगा, आप क्या जवाब दोगे? आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या जवाब दोगे कि आपने क्या किया? इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप एक वेल्दी इंसान बन सकते हो, आप एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन सकते हो, अपना जादू चला सकते हो, आप हर फील्ड में जीत सकते हो, है दूसरे तरीके उन चीज़ों को पाने के, तो फिर आप क्यों ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो? बनो ना, स्ट्रॉन्ग बनो। बताओ नेक्स्ट जनरेशन को कि हमने ये सेट किया, अब आप भी करो। एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनो। डोंट क्रिएट ब्लॉकेजेस इन योर माइंड। अपने माइंड से किसी चीज़ को ब्लॉकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी लो, पढ़ाई करो, जो नॉलेज चाहिए लो,
बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बुक्स में। देर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। स्मार्टली काम करो, ठीक है, स्मार्टली कि जो है उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके लगाओ, कोई काम करो, करो, अपने हायर पोटेंशियल को पहचानो, ठीक है। तो ये है एरीज मेष राशि, आप लोगों का मेन थीम और मेन ब्लॉकेजेस जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये आपको क्लेम करना है और इसी के टूवर्ड्स काम करना है आपको, ठीक है। आप बने हो हर चीज़ के लिए। तो ये है आप लोग की 2025 की रीडिंग। बहुत जल्दी मैं फिर से मिलूंगी 2025 की रीडिंग में, जहाँ पे मैं मंथली बेसिस से बताऊंगी चीज़ों के बारे में। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लव लाइफ की रीडिंग देखना चाहते हो 2025 की, बहुत जल्दी अपलोड होगी मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है चंद्रोहित नभ। आप उसको भी जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। महादेव को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत जल्दी मिलूंगी। हर हर महादेव। बाय।